नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं द न्यू लेटेस्ट मैकबुक प्रो के बारे में, जिसका अपडेट वीडियो आपने ऑलरेडी हमारे चैनल पर कल के दिन में देखा ही होगा। बट देन टू आज हम बात करने वाले हैं इस लैपटॉप के बारे में जो कि करेंटली M1 Pro एंड M1 Max प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि M1X नाम हो सकता है, लेकिन इसका जो नाम है यहाँ पे चेंज किया गया है। सो वो भी हमारा एक्सपेक्टेशन था बाय द वे। बट तो यहाँ पे जो न्यू नेम्स हैं दो प्रोसेसर के जो करंटली कल के दिन में लॉन्च किए गए, वो M1 Pro है और M1 Max है। तो ये दो न्यू प्रोसेसर्स के साथ में मैकबुक प्रोज लॉन्च हुए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन हुआ कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि दोनों ही जो प्रोसेसर्स हैं M1 Pro एंड M1 Max, इनका जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बिल्ट आउट है 5 नैनोमीटर्स की प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। उसी के साथ में दोनों ही जो प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर आपको 10 कोर का सीपीयू मिल जाता है। तो दोस्तों सीपीयू कोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 10 कोर्स का सीपीयू है, जहाँ पे 8 कोर्स हायर परफॉर्मेंस के लिए है और वहीं पे 2 कोर्स हायर एफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पे 8 कोर्स आपको मिल रहा है हायर परफॉर्मेंस के लिए, जो कि हमको यूजुअली मैक M1 में 4 कोर्स देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे 8 कोर्स है, मतलब कि डबल द परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अगर हम बात करें जस्ट सीपी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो जो M1 Pro एंड M1 Max जो प्रोसेसर्स हैं वो 70% फास्टर है इनटू द सीपी परफॉर्मेंस एज सेट बाय एप्पल इनटू द लास्ट इवेंट। उसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें अब जीपी परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर आप जीपी परफॉर्मेंस के लिए वेट करें तो दोस्तों यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही प्रोसेसर्स में वो है जीपी परफॉर्मेंस में। तो M1 Pro जो प्रोसेसर है उसके अंदर आपको 16 कोर का जीपीयू मिलता है, वहीं पे M1 Max जो है उसके अंदर आपको 32 कोर ऑफ जीपीयू मिलता है। तो दोस्तों ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच में। अगर आपको एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जहां पे आपको ज़्यादा बेटर जीपी परफॉर्मेंस देखने को मिल सके, तो दोस्तों M1 Max जो है वहां पे आपको 32 कोर का जीपीयू मिल रहा है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम कह सकते हैं कि ये कंपीट कर सकता है ईजिली टू द RTX 3070। बाय द वे अभी तक तो बेंचमार्क्स अवेलेबल नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि बेंचमार्क्स तो जल्द से जल्द आप सभी लोग तक हम लेके आ जाएं। देन टू अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के बारे में, तो M1 Pro जो प्रोसेसर है वहाँ पे आपको 32 GB तक का यूनिफाइड मेमोरी देखने को मिल सकता है, मतलब कि आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 32 GB ऑफ रैम तक। उसी के साथ में M1 Max जो है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 64 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी, मतलब कि रैम तक। अब उसके बाद में जो बैंडविड्थ है वहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं। तो 200 Gbps तक आपको बैंडविड्थ मिल जाता है M1 Pro में, उसी के साथ में 400 Gbps तक का बैंडविड्थ आपको मिलता है M1 Max में। अब दोस्तों दोनों ही जो प्रोसेसर्स हैं, अगर हम बात करें एक सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है जीपीयू के बीच में। 16 कोर आपको मिल जाता है M1 Pro में एंड 32 कोर आपको मिलता है M1 Max में। और दोस्तों अगर हम बात करें कि M1 Max और M1 Pro जो ये प्रोसेसर्स हैं कितने फास्ट है इनटू द जीपीयू एज कम्पेयर टू द M1 प्रोसेसर, तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें M1 से, तो M1 से डबल फास्टर है जो M1 Pro है, वो डबल फास्टर है इनटू द जीपीयू परफॉर्मेंस। उसी के साथ में अगर हम M1 Max को कंपेयर करें M1 के साथ में, तो 4 टाइम्स फास्टर है, जो कि एक लीडिंग परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जो M1 का जो जीपीयू ये वेरी गुड इनफ है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट जीपीयूज हम कह सकते हैं इसको। बिकॉज ये जो जीपीयू हमको मिल रहा था M1 में, जैसे हमने इसको वीडियो रेंडरिंग के लिए भी यूज़ किया, काफ़ी सारे टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जीपीयू काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब 4 टाइम्स इसका बेटर परफॉर्मेंस, दैट इज इनक्रेडिबल। सो अभी तक तो हमको इसमें वीडियोस को रेंडर करने में लाइक 5-6 मिनट्स के वीडियोस हम रेंडर करते थे जब यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन पे, तो हमको 5 से 6 मिनट लगते थे। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम M1 Max को यूज़ कर रहे हैं तो मे बी वो जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, मतलब कि मे बी 1 और 2 मिनट्स के अंडर में वो रेंडर हो सकता है 4K रेजोल्यूशन विथ ऑल द लट्स इफेक्ट्स अप्लाइड। उसी के साथ में अगर हम M1 Pro में बात करें तो ऑलमोस्ट टाइम जो होगा हाफ पे रिड्यूस हो सकता है, मतलब कि हमको जो 6 मिनट लग रहा था वो मे बी 3 मिनट्स तक आ सकता है या फिर 2.5 मिनट्स तक आ सकता है। सो इमेंसली यहाँ पे हायर परफॉर्मेंस है। एंड अगर उसी के साथ में हम बात भी करें इसके बारे में कि कंपैरिजन जो यहाँ पे i9 के साथ में वो भी बहुत ही ह्यूज है। तो इसके पहले जो 16 इंच के जो मॉडल्स अवेलेबल है जो कि i9 प्रोसेसर के साथ में थे, वहाँ पे भी जो कंपैरिजन है बहुत ही यूज है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फिलहाल में जो कंपैरिजन हमको बेंचमार्क्स दिख रहे हैं, तो सीपी परफॉर्मेंस ट्वाइस बेटर देन द कोर i9 8 कोर का प्रोसेसर। जीपी परफॉर्मेंस जो है वो भी 3 टाइम्स बेटर है अगर हम M1 Max में बात करें। सो दोस्तों यहाँ पे जीपीयू सीपी परफॉर्मेंस इनक्रेडिबली फास्ट है। उसी के साथ में अगर एक हाई एंड लैपटॉप पीसी लैपटॉप को हम कंपेयर करें टू द जीपी परफॉर्मेंस ऑफ द M1 Max,
तो यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है वो भी काफ़ी लेस है। जो 100 वॉट्स, हम कह सकते हैं कि 100 वॉट्स का लेस पावर कंजम्पशन है M1 Max में। इसकी वजह से आपको इंक्रीज्ड बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाती है। अब चलिए और आगे चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि अभी यहाँ पे देखने को हमको मिला हुआ है कनेक्टिविटी में। तो कनेक्टिविटी में कंप्लीटली एक न्यू लाइनअप ऑफ द कनेक्टिविटी हमको मिल रही है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है कि एक न्यू पोर्ट्स का हमको लाइनअप मिल रहा है। सबसे पहले HDMI पोर्ट आपको मिल जाता है, उसी के साथ में 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स आपको मिलते हैं। एंड देन SD कार्ड रीडर्स को वंस अगेन इंट्रोड्यूस किया गया मैकबुक प्रो के अंदर। तो वंस अगेन आपको SD कार्ड रीडर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ में हेडफोन जैक है एंड मैगसेफ चार्जर रिटर्न किया है यहाँ पे। दोस्तों मैगसेफ चार्जर वंस अगेन आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे एक और चीज़ है, अगर आप थंडरबोल्ट पोर्ट से यहाँ पे चार्जिंग करना चाहते हैं तो उसको रिटेन किया गया है। आप थंडरबोल्ट पोर्ट से भी चार्जिंग कर सकते हैं, बट मैगसेफ चार्जर इज वंस अगेन बैक इनटू द मार्केट। उसी के साथ में अब चलिए बात करते हैं वन ऑफ द सबसे बेस्ट थिंग के बारे में जो कि मैकबुक प्रोज में यहाँ पे लॉन्च में हमको देखने को मिला, वो उसका डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है इनक्रेडिबली बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आपको मिल रहा है। साथ में प्रो मोशन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक लाया गया, जो कि यूजुअली इसके पहले हमको XDR डिस्प्लेस में देखने को मिला था। देन इनटू द आईपैड्स हमको देखने को मिला आईपैड प्रो में। 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले मिलता है विद अडेप्टिव सिंक, मतलब कि अगर आप फास्टर ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर जाएगा टू द फास्टर रिफ्रेश रेट्स। एंड साथ में ये जो डिस्प्ले इसमें चेंजेस जो कि एक्सपेक्टेड था हमारा कि मिनी LED डिस्प्ले आएगा, तो यहाँ पे मिनी LED डिस्प्ले आ रहा है। एंड ब्राइटनेस यहाँ पे इनक्रेडिबली अमेजिंग 1000 निट्स का ब्राइटनेस के साथ में आता है, साथ में 1600 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो कि ब्लैकनेस है, दैट इज जस्ट ऑसम, दैट इज 1,000,000:1 का रेशियो। एक जस्ट अमेजिंग ब्लैक्स आपको देखने को मीन्स जो कलर रेशियो, जो कलर गैमेट से यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ में एक जो यहाँ पे स्लाइड सा चेंज किया गया जो डिस्प्ले में, वो है नॉच। देयर इज अ नॉच इनटू द डिस्प्ले एज यूजुअल, जैसे हमको आईफोन्स में देखने को मिलते हैं। एक नॉच को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट कैमरा कटआउट को क्रिएट किया गया। एंड बाय द वे इस नॉच की वजह से, ये नॉच को इंट्रोड्यूस करने की वजह से, बिकॉज बेजल्स को काफ़ी ज़्यादा थिन कर दिया गया, एंड थिनर बेजल्स एंड नॉच की वजह से जो स्क्रीन साइज है, जो यूजेबल स्क्रीन साइज है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 16 इंच का जो मॉडल वहाँ पे 16.2 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है। एंड वहीं पे जो 14 इंच का मॉडल वहाँ पे आपको 14.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। दैट इज लाइक अ ग्रेट वर्किंग एरिया। अभी कंप्लीटली एक न्यू लाइनअप को भी लाया गया 14.2 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में। अब दोस्तों उसी के साथ में चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो जिसके लिए नॉच क्रिएट किया गया है, वो कैमरा को भी अपग्रेड कर दिया गया है। 1080p रेजोल्यूशन का आपको कैमरा मिलता है। ओवर इन ऑल जो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी है, जो शार्पनेस हो गया, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्कआउट कर सकता है। काफ़ी अच्छा आपको क्लियर फुटेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। वंस अगेन अ बेटर कैमरा टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद में स्पीकर्स में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए, ऑल्टरेशंस किए गए। एक स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड करने के लिए 6 स्पीकर सिस्टम आपको मिलता है, मोर बेटर ऑडियो देन द मैकबुक प्रोज जो हमको यूजुअली मिलते थे। नेक्स्ट थिंग, अ ग्रेट चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज है, लीडिंग चेंज हम कह सकते हैं इसको। कीबोर्ड में फुल हाइट फंक्शन कीज का जो रो था उसको वापस लाया गया। यूजुअली हमको जो फंक्शन कीज के रोज देखने को मिलते थे वो छोटे मिनिमाइज्ड वर्जन्स देखने को मिलते थे, लेकिन मैकबुक प्रो के अंदर फुल हाइट फंक्शन कीज लाए गए। मतलब कि आपके जैसे नॉर्मल जो भी कीज होते हैं, जो कि अल्फाबेटिकल कीज होते हैं, सेम साइज के की रो को वापस लाया गया। तो आपको एक अच्छा मैकेनिकल फील वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ में अगर हम फाइनली अब बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो बैटरी लाइफ जो आपको यहाँ पे मिलता है वो बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू दी इंटेल जो वर्जन्स हमको मिलते थे, या फिर अगर हम कंपेयर करें M1 से भी, इसके कंपैरेबल बैटरी लाइफ हमको मिल रहा है। करंटली 14 इंच का जो मॉडल है वहाँ पे आपको 17 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। एंड जो 16 इंच का मॉडल है वहाँ पे आपको 21 आवर्स का इनक्रेडिबल बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ को और इंट्रोड्यूस किया गया जो कि फास्ट चार्ज है। तो फर्स्ट टाइम इनटू द मैकबुक प्रो वी आर गेटिंग द फास्ट चार्ज, जिसकी वजह से आपको 30 मिनट्स में 50% बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कि अगर आप 30 मिनट्स चार्ज कर दें तो आपका जो लैपटॉप है 50% ऑन टू द बैटरी। दैट्स इनक्रेडिबल।
सो दोस्तों ये हैं दो कंप्लीटली न्यू लाइनअप ऑफ द मैकबुक प्रोज जो कि 14 इंच में लॉन्च हुआ है एंड 16 इंच में लॉन्च हुआ विद अ कंप्लीट न्यू डिजाइन एंड अ फॉर्म फैक्टर। जरा सा थिकनेस यहाँ पे मे बी इंक्रीज लग रहा है, बट विथ ऑल दैट परफॉर्मेंस ओवर हियर, ऑल दिस परफॉर्मेंस, दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल। एंड डिज़ाइन एंड फॉर्म फैक्टर भी काफ़ी स्लीक दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी बेटर दिख रहा है एंड वी विल ट्राई टू टेस्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। हम इंक्वायर कर रहे हैं बाय द वे कुछ यहाँ पे स्टोर्स के साथ में, अभी तक फिलहाल में अवेलेबिलिटी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हुआ है, स्टोर्स पे अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकते हैं। बाय द वे लेट्स हैव अ लुक ओवर टू द प्राइसिंग एक बार। सो 14 इंच का जो मैकबुक प्रो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 1,94,900 रुपीज़, मतलब 1,95,000 से वो स्टार्ट हो रहा है। बट वहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है थोड़े से अलग हैं, लाइक स्पेसिफिकेशन थोड़े से कम आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 14 इंच मॉडल के साथ में जा रहे हैं तो 8 कोर CPU 14 कोर GPU के साथ में आप जा सकते हैं, 16 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी एंड 512 GB ऑफ SSD। सो 1,95,000 इसका करंटली प्राइसिंग। अगर आप 10 कोर CPU 16 कोर GPU के साथ में जाते हैं, 16 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी, देन आपको जो प्राइसिंग यहाँ पे मिल सकता है वो है 2,40,000 रुपीज़। एंड अगर हम बात करें 16 इंच मैकबुक प्रोस के बारे में तो उसका जो प्राइसिंग है वो शुरू होता है 2,40,000 रुपीज़ से, जिसमें अगर आप M1 प्रो के साथ में जाएँ तो 2,40,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप M1 मैक्स के साथ में जाते हैं, मतलब कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं M1 मैक्स पे, तो 3,30,000 इज़ द प्राइस, जहाँ पे आपको 10 कोर ऑफ CPU, 32 कोर ऑफ GPU एंड 32 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी विथ 1 TB ऑफ SSD स्टोरेज मिल जाएगा। सो इसका प्राइसिंग जो करंटली अवेलेबल 3,30,000 रुपीज़ अवेलेबल है। सो प्राइसिंग्स यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है, लाइक मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट मैकबुक प्रो 16 इंच को अगर मैं कंसीडर करूँ तो प्राइसिंग अच्छा है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जो करंटली मेरे पास में ये मैकबुक प्रो है जिसको मैंने 2018 में परचेज किया था, सो इसका भी प्राइसिंग अराउंड उस टाइम पे, लाइक बिकॉज दिस इज अ कोर i7 वर्जन, सो दिस वाज, इसका प्राइस था 2 लाख रुपीज़ एंड कोर i9 वर्जन जो था उसका प्राइसिंग था 2,40,000 रुपीज़। सो बेस मॉडल जो यहाँ पे 2,40,000 में जो था कोर i9 उसको रिप्लेस किया इन्होंने। सो इसलिए इसका जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं है। सो 16 इंच का मॉडल का प्राइसिंग लाइक डेफिनेटली यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो सिचुएशन थे जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो एक हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है। बट M1 मैक्स का प्राइसिंग स्लाइटली ऑन टू द हायर साइड है, मतलब कि नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं बना हुआ है, सो प्रोफेशनल्स के स्पेशली वो डेवलप्ड है। सो अगर बट देन टू अगर आप M1 प्रो के साथ में भी जाते हैं सो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। सो M1 मैक्स जो है वो हाई एंड प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बना, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मूवी की वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर मतलब कोई बहुत जस्ट लाइक कि जो लोग मैक प्रो यूज़ करते थे उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है जो कि पोर्टेबल ऑप्शन हो सके। सो दोस्तों ये है एक कंप्लीट ओवरव्यू इन सभी लैपटॉप्स का जो कि कल के दिन में हमको लॉन्च में देखने को मिल गया। इसी के साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट्स थे जो कि लॉन्च हुए, जैसे कि एयरपॉड्स 3rd जनरेशन भी लॉन्च हो गया। सो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि कल के दिन में हमको लॉन्च में देखने को मिले। सो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू मैकबुक प्रोस के बारे में 2021। एंड इनकेस अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं हमको नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।